दोस्तों, हम में से जब कोई किसी कला में माहिर हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है और इस अहंकार के कारण हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये कहानी ऐसे ही एक युवक की है जो किसी नगर में रहा करता था। उसका नाम था अंकमाल। अंकमाल नामक यह युवक एक दिन महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहा, हे भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं संसार को कुछ देना चाहता हूँ ताकि संसार में सभी लोग मुझे याद करें। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। महात्मा बुद्ध अंकमाल के बारे में पहले से ही जानते थे। अंकमाल की इस बात को सुनकर वो जोर से हंस पड़े और कहा, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना भी आवश्यक होता है। मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध कभी भी किसी को भी कोई मार्ग बताने से पहले खुद उस राह पर चलना जरूरी समझते थे। आगे उन्होंने कहा, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम संसार को क्या दोगे? तुम संसार को ऐसा क्या सिखा सकते हो? जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ और फिर संसार की भी सेवा कर लेना। अंकमाल को महात्मा बुद्ध की यह बात जच गई। वह तुरंत वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। उसने तरह तरह की अलग अलग विद्याएं सीखी, जैसे बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक और मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक। जितनी भी कलाएं हो सकती थी उसने वो सारी कलाएं सीख ली और उन पर लगभग 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास भी किया। और 10 वर्षों के इस कठोर अभ्यास के बाद वो इन सभी कलाओं में माहिर हो चुका था। अंकमाल इन सब में इतना माहिर हो चुका था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अंकमाल अपनी प्रशंसा से आप ही प्रसन्न होकर अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, हे भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूं और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस संसार की सेवा कर सकूं, लोगों को ज्ञान दे सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं और उन्हें सही धर्म का मार्ग बता सकूं। महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराए और कहा, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी और अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तब मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा। अंकमाल ने अपनी 64 कलाओं के अभिमान में महात्मा बुद्ध से कह दिया, जी हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, तुम अपने घर लौट जाओ। अंकमाल ने ऐसा ही किया। महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास पहुंचे और उसे अकारण ही खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल 64 कलाओं का ज्ञाता था, लेकिन उससे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर वह महात्मा बुद्ध को मारने के लिए दौड़ पड़ा। और जब महात्मा बुद्ध ने अंकमाल को इस तरह से देखा तो वह वहां से हंसकर लौट आए। उसी दिन दोपहर के वक्त 2 बौद्ध श्रमण अंकमाल के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे आचार्य, हमारे राज्य के राजा ने आपके अंदर इतने गुण देखे हैं
कि वो आपको हमारे राज्य का मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आप इस पद को स्वीकार करेंगे? अंकमाल लोभ में आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण मुस्कुराने लगे और चुपचाप वहां से लौट आए। अंकमाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले वह नागरिक आया, उसने हमें बेवजह ही खरी खोटी सुनाई, और उसके बाद जब मैंने उसे मारने के लिए दौड़ाया तो वो चुपचाप हंसकर वहां से लौट गया। और अब ये दो श्रमण यहाँ पर आए जो मुझे मंत्री बनाने के लिए राजा के पास ले जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें हाँ कहा, ये दोनों भी मुस्कुराकर यहाँ से लौट गए। अंकमाल सोच ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। अंकमाल ने महात्मा बुद्ध और आम्रपाली का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जितनी भी देर तथागत वहां रहे, अंकमाल का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली पर ही था। जब तक महात्मा बुद्ध अपनी बातें बता रहे थे, तब तक अंकमाल सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली को ही देखता रहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी बातों को समाप्त किया और आम्रपाली के साथ वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे रात हो गई और फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध ने अंकपाल को आश्रम में बुलाया और अंकपाल से कहा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को पिछले दिन की सारी घटनाएं याद आ गई और वह समझ गया कि यह सब महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और महात्मा बुद्ध से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। और फिर उसी दिन से वह आत्मविजय की साधना में लग गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, जब तक हम काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमारी ये सारी विद्याएं व्यर्थ हैं। दोस्तों, इस पर कबीर दास जी ने भी एक बहुत ही अच्छा दोहा कहा है, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, कबीर मूरख पंडिता, दोनों एक समान। जिसका अर्थ है, जब तक शरीर में काम, क्रोध, लोभ और मद और मोह जैसे विकारों का भंडार है, कबीर कहते हैं कि तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक जैसे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो में कुछ न कुछ बहुत अच्छा सीखा होगा। तो दोस्तों, वो क्या अच्छा था वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।